हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अरुणा सक्सेना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके लिए 2-3 दिन से कोई ब्लॉग लेकर नहीं आ पाई हूँ और वही नेचर और योगा से संबंधित वीडियो डाला है। तो आज मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ जो बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों को डाइनिंग टेबल के रूल समझाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको बचपन से ही समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बड़े होके तो वो समझ नहीं सकेंगे, उन्हें आदत पड़ चुकी होगी क्योंकि आपने उनको कभी बोला ही नहीं। इसलिए उन्हें बचपन से सिखाने की आदत डालें। 3 साल से छोटा बच्चा है तब तो वो उतना समझदार नहीं है, समझेगा, लेकिन आप उसे समझा सकते हैं। आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। लेकिन हाँ, 5 साल तक का बच्चा है तो आप उसे ज़रूर समझाइएगा। उसको अपना ये नहीं है कि मनमाना कर रहा है, कैसे भी खा रहा है। और बहुत से बच्चे होते हैं वो अपने कमरे में खाना पसंद करते हैं। टीवी चला लिया या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अलग खाना पसंद करते हैं। तो आप उनको उस समय बोल सकती हैं कि नहीं बेटा, आप सबके साथ में खाइए आप। तो बस कुछ ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को डाइनिंग टेबल के मैनर्स को आप सिखा सकती हैं उनको। कभी हम लोग किसी दूसरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं और उनके यहाँ खाना खा रहे हैं, और मान लीजिए बच्चों को नहीं कभी बताया क्या घर में कैसे खाना है, क्या खाना है, तो वो वहाँ पर शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं। खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ा सा खा गए फिर खेलने में लग गए और कपड़े गंदे कर रहे हैं, गिरा रहे हैं खाना। तो और दूसरों की प्लेटों से भी निकाल के खाना खा रहे हैं। मान लीजिए किसी का पानी झूठा कर दिया, आपने तो बताया नहीं कभी उनको। तो ऐसे ही छोटे छोटे उनको चीज़ें समझाना पड़ती हैं। बच्चे बच्चे बचपन से तो अपने आप तो सीख के आएंगे नहीं, उनको घर में ही सिखाना पड़ेगा। तो उनको इसी टाइप के रूल समझाना है। और मान लीजिए अपने ही घर में कोई आ रहा है और बच्चों ने इस टाइप से हरकतें शुरू कर दी। वो खाना खा ही नहीं रहे हैं, ठीक से टेबल पे बैठ ही नहीं रहे हैं, कभी पैर दूसरों के तरफ, प्लेटों की तरफ हाथ रख रहे हैं, कभी पैर ऊपर करके बैठ रहे हैं। तो सब तरीके के बच्चे होते हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है, तभी तो बच्चे सीखेंगे। तो ये डाइनिंग टेबल के छोटे छोटे से जो मैनर्स होते हैं वो बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और जब बच्चे खाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि खाना खाते समय आवाज़ करते हैं और चम्मच उन्हें ठीक से पकड़ना नहीं आता है। तो ये सब उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे बेटा चम्मच पकड़े और कैसे खाना खाते समय आवाज़ नहीं करते हैं, चाय पीते समय आवाज़ करते हैं। तो ये सब उन्हें बताना पड़ेगा। और दूसरा कोई घर में आता है तो इससे आपको बताएंगे, बच्चों को समझाएंगे बच्चों को, तो शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगी आपको कि देखिए बच्चा को बताया नहीं गया है। और देखिए बताने वाला तो कोई और बाहर से तो आएगा नहीं, हम ही लोग, पेरेंट्स लोग ही बच्चों पे ध्यान देंगे, तभी बच्चा ये सब चीज़ें सीखे। और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, या मान लीजिए सोफे पर बैठे हैं, टेबल रखी है सामने, तो बच्चों को दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी उन्हें बताना है। मान लीजिए उन्होंने अपने आप खाना परसना शुरू कर दिया और मान लीजिए कोई दूसरा अपने लिए परस रहा है तो पता लगा जिद कर रहे हैं, नहीं मेरे को पहले खाना दो, मेरे को पहले खाना दो, मैं खाऊंगा पहले। और गुस्सा होने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, रोने भी लगते हैं, कभी कभी चीज़ें पटकने भी लगते हैं। तो इन छोटी चीज़ों को बच्चों को समझाना चाहिए कि इस टाइप से ना करें। वो सीखेंगे तो ज़रूर अच्छा व्यवहार करेंगे। और बच्चे कई बार चेयर पे बैठते हैं लेकिन ठीक से नहीं बैठते हैं और अपने पैर हिलाते रहते हैं। तो उनको ये बताइए पैर ना हिलाएं, ठीक से बैठें और अपनी पीठ सीधी करके बैठें, ऐसे झुक के ना बैठें। और सबसे पहले तो उन्हें यह बताएं कि खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से क्लीन करें, हाथों को अच्छी तरह से धोकर ही खाना खाएं। ऐसा सिखाया जाएगा तो बच्चा अवश्य वो चीज़ अपनी जगह पे ठीक से बैठे, शैतानी ना करे। दूसरों की प्लेट की तरफ हाथ रख कर बैठ रहा है, दूसरों को परेशानी हो रही है, भले ही वो घर के लोग हों, कोई भी हों। मैनर्स तो मैनर्स है ना, उनको सिखाना तो पड़ेगा ही ना। ये सोच के तो नहीं छोड़ा जा सकता कि अरे घर घर का बच्चा है, घर के ही लोग हैं, अभी कौन बाहर का है, क्या हुआ, शैतानी कर रहा है तो कोई बात नहीं, दादा के में से खा लिया, दादी के में से खा लिया, या किसी की प्लेट में हाथ डाल दिया, नहीं खाया। तो ये नहीं सोचिए, अभी घर वालों के सामने कर रहा हो, अभी आपने नहीं बताया तो फिर वही सब चीज़ें वो बाहर वालों के सामने करेगा। तो ये चीज़ आप उसको ज़रूर सिखाएं। और अपने बारी आने का इंतजार करना चाहिए।
खाने के लिए कि प्लेट में खाना डाल रहा है। मान लीजिए कोई बड़ा परस रहा है, अब छोटा बच्चा है तो देखिए सब लोग पहले छोटे बच्चे को ही देते हैं और उसको बोल भी देते हैं बेटा तुम खाओ। लेकिन जब बड़ा होता है थोड़ा सा 6-7 साल का, तो उसको इतना पेशेंस बताइए कि बेटा आपका बारी आएगा, आपकी प्लेट में खाना डाला जाएगा, तब आप खाइएगा। आप उस समय जिद ना करें कि आप मेरी प्लेट में पहले डालिए। और मान लीजिए खाना प्लेट में आ गया तो उसको ये भी सिखाइए बेटा बड़े लोग खाना शुरू करें तभी आप खाना शुरू करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया और जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बड़ों को सम्मान देना चाहिए। भले ही आज वो घर के लोग हैं, लेकिन सीखेगा तो वो ये सब चीज़ें अपने परिवार के अलावा दूसरों के साथ भी करेगा। कहीं भी जाएगा तो एक शिष्टाचार उसके अंदर होगा। और देखिए वो सीखेगा तो उसे खुद की भी अपनों आगे जब कभी कहीं पार्टी है, कुछ है, खाने के लिए जाना है, तो उसे भी वहाँ पे शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगी। नहीं तो वो भी सोचेगा कल को कि अरे मेरे घर में सिखाया होता तो शायद आज मैं ऐसा ना करता। और बच्चों को चम्मच ठीक से पकड़ना सिखाना चाहिए और अपने बर्तनों को, प्लेट में खाना रखा हुआ है तो उसे कैसे खाना है, अपने बर्तनों को कैसे रखना है, ये सब उसे बताना चाहिए। और बच्चों को कभी भी खाना खाते समय टीवी और मोबाइल दोनों को इस्तेमाल करने के लिए मना करना चाहिए। बच्चा जिद करे कि नहीं खाना खाते समय मुझे टीवी चाहिए, तो ऐसा आप उसे बिल्कुल मना करें और मोबाइल के लिए भी मना करें। क्योंकि अगर टीवी देखते देखते बच्चा खाएगा या तो फिर वो कम खाएगा क्योंकि उसका ध्यान टीवी में है, और मोबाइल चलाएगा तब भी यही होगा, या तो कम खाएगा बच्चा या खाता चला जाएगा, उसे पता ही नहीं लगा मैं कितना खा गया। देखिए बच्चे छोटे होते हैं, उतनी ज़्यादा समझ तो होती नहीं है। हाँ 12-13 साल का बच्चा है तो वो पूरी तरीके से सब चीज़ समझता है, वो इस टाइप से नहीं करेगा। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उन्हें समझाना पड़ता है। तो फिर ज़्यादा खा लिया तब तो परेशानी है ही, और कम खाया तब भी परेशानी है। बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि खा ही नहीं रहा है ठीक से, तो बच्चा स्वस्थ कहाँ से रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा या फिर आपसे बार बार खाने को मांगेगा। तो इसलिए उसको टीवी और मोबाइल से दूर रखें। और इसी वजह से बच्चे अपने रूम में खाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे टीवी है, मोबाइल है, कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो वो अपनी मनमानी करेंगे। तो उनको कभी अकेले में ना खाना खाने दें कि अपने रूम में खा रहा है, तो ये सही बात नहीं। उनको समझाइए कि सब लोग बाहर खा रहे हैं, साथ में बैठ के खाइए, ऐसे उसकी आदत भी पड़ेगी सबके साथ खाना खाने की। वरना वो अकेले खाएगा तो उसकी वैसी ही आदत पड़ जाएगी, फिर वो कभी आगे लोगों के साथ में खाना नहीं खा पाएगा और खाना खाने में संकोच करेगा, उसे शर्म आएगी क्योंकि उसकी तो आदत पड़ चुकी है अकेले खाना खाने की। तो उसको अकेले में कभी भी खाना ना खाने दें, सबके साथ खाना बैठकर खाना सिखाएं। और बच्चे पर अपना प्रेशर ना डालें कि इतना ही खाना है, उसकी इच्छा हो उतना खाने दीजिए। कोई बच्चा जल्दी खाता है, कोई देर तक खाता रहता है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। तो कभी भी उन पर प्रेशर ना डालिए कि बेटा आपको इतना खाना ही है। और अगर बच्चा बड़ा है आपका, इस लायक है कि आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता है, तो आप उससे हेल्प करने के लिए ज़रूर कहें। और अगर खाना डाइनिंग टेबल तक आ गया है तो आप उससे कहिए कि थोड़ा सा परसने में मदद करें, या फिर किचन से डाइनिंग टेबल तक खाना पहुंचाने में मदद करें। और अगर बच्चा छोटा है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो ये काम कर ही नहीं सकता है। तो आप ये छोटी छोटी बच्चों को आदतें ज़रूर डालें। और देखिए बच्चा बेटा हो या बेटी, आप ये नहीं सोचिए कि बेटी ये करेंगी कि वो खाना पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, किचन से लाने में मदद करेंगी, ऐसा ना सोचिए। बेटा है तो आप उसे भी बोलिए क्योंकि उसकी बचपन से आदत रहेगी। मान लीजिए पढ़ाई के लिए बड़ा हो गया है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, उसकी तो कोई आदत ही नहीं होगी काम करने के लिए क्योंकि घर में कराया नहीं गया है। तो आप उससे प्लीज़ सब काम कराइए और ये नहीं सोचिए कि ये बेटा है, बेटा भी करता है घर का काम और अपना काम करना जानेगा तो उसे आगे चलकर परेशानी नहीं होगी क्योंकि सब तो घर में सीखा ही हुआ होगा मम्मी से अपने। तो इसलिए आप उसे ज़रूर सिखाएं। और बेटियों को तो सब कोई सिखाता ही है, ये तो कोई नई बात है ही नहीं। बेटियां जन्म लेती हैं उसके थोड़ा बड़े होने के बाद ही उन पर रहता है कि भाई घर का काम भी सीखो, तो नई बात नहीं है। लेकिन बेटे को भी ज़रूर सिखाएं। बच्चे को ये भी सिखाएं कि देखिए टेबल पे बैठे हैं, सब खाना खा रहे हैं, मान लीजिए बड़े लोगों में बातचीत हो रही है, आपस में कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो आप बच्चे को ये सिखाइए कि बच्चे आप धैर्य रखिए
और आप बीच में नहीं बोलिए। जब उनकी बात ख़त्म हो जाए तब आप अपनी बात कहिए। आपकी बात हर कोई सुनेगा। और अगर आपने बीच में ही अपनी बात बोलना शुरू कर दिया बड़े लोगों के बात बीच में, तो आपकी बात को ठीक से कोई सुन नहीं पाएगा। तो उसे ये सिखाइए कि आप जब बड़ों की बातें ख़त्म हो जाएं तब आप अपनी बात कहिए। आपकी सब बात सुनेंगे और आपकी बात में इंटरेस्ट लेंगे, आपको बराबर से बोलेंगे, जो आप पूछना चाहते हैं आपको सब बताएंगे वो। देखिए, और जब सब लोग खाना खाते हैं तो सब लोग अपनी अपनी गोद में नैपकिन को रखते हैं। और विशेषकर बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कपड़े गंदे करते हैं। तो नैपकिन को गोद में रखें। गोद में रख के खाना खाएगा, नैपकिन को रख के, तो फिर वो कपड़े गंदे नहीं करेगा। मान लीजिए इत्तेफाक है कहीं गिर ही जाए तो कपड़े गंदे नहीं होंगे। और मान लीजिए खाना खा के वो उठता है तो उसको बोलिए कि अपनी नैपकिन है वो चेयर पे रख के जाए। नैपकिन को प्लेट में या टेबल पे ना रखें। और अगर बच्चा खाना खा लेता है और उसे पढ़ाई करना है, जल्दी उठना है, उसे जाना है, तो आप उसको बोलिए कि हाँ बेटा आप जा सकते हो। और साथ में ये भी बोलिए कि बेटा आप अपनी कुर्सी को अपनी जगह पर रख के जाइएगा। और हो सके तो ये भी कहिएगा कि बेटा अपनी प्लेट है आप जाकर किचन में सिंक में रखिएगा, ये स्लैब पे रखिएगा। और अगर मान लीजिए वो मना करता मैं नहीं ऐसा करूँगा, तो आप उसको फोर्स ना करें। क्योंकि अब पहली बार मना करेगा, दूसरी बार मना करेगा, लेकिन आप अगर आपसे बोलते रहेंगे तो बाद में वो करेगा ज़रूर, मानेगा आपकी बात को और अपना काम करना सीखेगा वो ऐसे। तो आप इन बच्चों को ये सब बोले ज़रूर, फोर्स ना करें, लेकिन वो करेगा तो अपनी मर्ज़ी से करेगा। और अगर ऐसा सीख लेता है तो उसके आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब बच्चा बैठता है डाइनिंग टेबल पर और मान लीजिए उसके पास में कोई डिश रखी हुई है और उसको कोई बड़ा बोल रहा है बेटा ये मुझे उठा कर दीजिए, तो आप उसे ये बताइए कि वो चिड़चिड़ाए नहीं उस समय, और वो उसको डिश को उठाकर बड़े लोगों को दे, पास कर दे। गुस्सा ना करे, चिड़चिड़ाए नहीं। बहुत से लोग होते हैं ना मैं नहीं दूंगा। तो छोटा बच्चा है तो भाई समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6-7 साल का हो जाता है, तब उसे आप ज़रूर समझाइए कि बेटा आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और ज़बरदस्ती नहीं बिठा के रखिए। बच्चे ने खाना खा लिया है तो आप उसको उठकर जाने के लिए बोल दीजिए कि बेटा जाइए आप अपनी पढ़ाई करिए जाकर। और ज़बरदस्ती बिठा के नहीं रखिए कि बड़ा नहीं उठेगा तो आप भी नहीं उठेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। बड़ा है तो वो समझ ही जाएगा कि हाँ बड़े लोग खा रहे हैं और मेरे को कोई काम भी नहीं है, तो वो तो वैसे भी बराबर बैठा रहेगा। तो और छोटों को इतना ज़्यादा फोर्स ना करें। उन्होंने खाना खाया है, वो उठेगा, अपनी पढ़ाई करना है, कुछ काम करना है तो वो जा सकता है। और बच्चों को आप ये भी सिखाइए कि जब खाना खाते हैं बैठकर, मान लीजिए खाना थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है तो बच्चा मुंह बिगाड़ रहा है और जिद कर रहा है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, और रो रहा है और कह रहा है मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर खेलने जाऊंगा या घर में ही खेलूंगा, टीवी देखूंगा। तो उसको ये सिखाइए कि बेटा आपको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप प्यार से बोल सकते हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप वो खाइएगा, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगी आप उसको मना कर सकते हैं। उसको ये सिखाइए कि वो प्यार से मना कर दे कि मम्मी ये नहीं खाऊंगा और मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं ये खाऊंगा। तो उसे आप कृपया ये सिखाइए। पता लगा कि वो जिद कर रहा है, मेरे को मुंह बना रहा है और खाने को देखकर मुंह बना रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो ऐसा ना करें। आप उसको ये सिखाइए, उसमें आदत पड़ेगी तो आगे चलकर उसके लिए अच्छा होगा। आप हर प्रकार का खाना खा सकता है बच्चा, भाई बाहर भी जाएगा कभी और मान लीजिए उसे घर का खाना जैसे अच्छा नहीं मिला तो बाहर भी वो ऐसे ही करेगा, लेकिन जब बचपन से आदत पड़ी होगी तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है, आप उसे ये आदत ज़रूर सिखाएं। और ये भी सिखाइए कि अगर किसी बड़े ने उसकी प्लेट में खाना दिया है तो आप उसे थैंक यू बोलिएगा। किसी ने भी खाना दिया है, चाहे वो मम्मी हो, डैडी हो, कोई भी बड़ा हो घर में, और अगर वो खाना उनकी प्लेट में देते हैं तो थैंक यू बोले। ऐसे उसके थैंक यू बोलने की आदत पड़ेगी। नहीं तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसने खाना दिया क्या दिया। तो उसको ये आदत ज़रूर डालिएगा। अब देखिए घर पे खाना खा रहे हो या फिर बाहर खाना खा रहे हो, खाना तो कहीं भी जाएगा तो टेबल और चेयर या सोफ़ा, डाइनिंग टेबल बैठकर ही खाएगा बच्चा। ज़मीन पे तो कोई खाता भी नहीं है अभी आजकल। हाँ, गांव में अभी भी परंपरा है कि नीचे बैठकर खाएंगे, कुछ बिछाकर खाएंगे। लेकिन शहरों में अभी कोई बैठता नहीं है तो बच्चे भी नहीं सीखते हैं। तो ये मैनर्स तो बच्चे को सिखाना ही पड़ेंगे। और अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदत सीखेंगे
तो वो भी खुश होंगे बड़े होके, क्योंकि बचपन में तो उन्हें अकल होता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब बड़े होते हैं और उनमें ये आदत होती है तो सभी के सामने उनकी एक वो तारीफ होती है कि देखिए फलाने का बच्चा कितना अच्छा है। और दूसरे बच्चे अगर गलत तरीके का नहीं व्यवहार करते हैं, अच्छे मैनर्स नहीं हैं, तो आपके बच्चे की बड़ाई होगी कि आपने बहुत अच्छा सिखाया है। ऐसे ही है, बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादातर, कि बच्चा है ऐसे बोल के छोड़ देते हैं कि अरे बच्चा है, बड़ा होगा तो अपने आप सीखेगा। तो ऐसा ना सोचिए, आपको सिखाना पड़ेगा उसको, तभी सीखेगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। और बच्चा सोच कर कि बच्चा है ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसको अभी से सीखेगा तो उसकी आदत पड़ेगी। बहुत छोटा बच्चा है तो समझदार नहीं है, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बचपन से सिखाते रहेंगे तो बड़े होते होते, जैसे ये बड़े होते जाएंगे, छोटी छोटी बातें सीखते जाएंगे और सीखने लायक की अवस्था तक आएंगे तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। देखिए हर चीज़ बच्चों को सिखाना पड़ती है। अब स्कूल जाते हैं तो उससे पहले ही घर में हम लोग अपने घर में ABCD या 1 2 3 इस टाइप की चीज़ें सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। तो उसे सिखाते हैं तो उसे थोड़ा ज्ञान तो पहले से ही हो जाता है। इसी तरह ये कुछ टेबल के, डाइनिंग टेबल के रूल्स हैं, मैनर्स हैं, जो बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो सिखाएंगे तो बच्चा भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे और शर्मिंदगी उठाने से बच जाएंगे। तो आज मैंने बता दिया आपको बच्चों के बारे में। कल फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। और कैसा लगा मेरा टॉपिक आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।